हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी में सूर्य भगवान की क्या इंपॉर्टेंस है इस बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो सभी जानते हैं कि सूर्य देवता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 दिन के लिए भी नहीं आते हैं तो एकदम उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, सूर्य भगवान की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको मेरी स्क्रीन में दिखेगा। मैंने यहाँ पे एक मंत्र मेंशन किया हुआ है। ये मंत्र की बहुत ज़्यादा खास बात है। काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन शायद ये मंत्र कुछ लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ये मंत्र क्या है। तो ये मंत्र इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऋग्वेद का सबसे पहला पहला मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति की गई है, उनकी प्रेयर की गई है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मेनली अग्नि का जो सोर्स है, फायर का जो सोर्स है, वो सूर्य भगवान ही है। इसलिए इस मंत्र से, जो कि आपको पता है ऋग्वेद सबसे इम्पॉर्टेंट वेद है और पहले से ऋग्वेद ही था, तो उसमें अगर सबसे पहला जो मंत्र है वो अग्नि को समर्पित है, तो आप वहां से ही समझ सकते हैं कि अग्नि की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और सूर्य देवता की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सूर्य भगवान से रिलेटेड कई चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, जैसे कि उनके 7 घोड़ों का क्या मतलब होता है। एक्चुअल में ये घोड़े सूर्य देवता की रश्मियों को दिखाते हैं। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो सूर्य भगवान की जो उत्पत्ति की पौराणिक कथा है, वो 2 कथाएं मैं आपको बताऊंगा। उसमें से पहली जो है वो ये है कि भगवान जो हमारे ब्रह्मा थे, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, उनके मुख से ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। ओम शब्द को निराकार माना जाता है, सूक्ष्म रूप में माना जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ओम शब्द को सूक्ष्म रूप में माना जाता है। उसके बाद ये जो ओम भूर्भुवः भुवः स्वः है, ये गायत्री मंत्र का पार्ट है। सेकंड जो चीज़ है वो भू शब्द है, जिससे भौतिक उत्पत्ति हुई है, भौतिक स्वरूप की, यानी कि फिजिकल। उसके बाद जो भुवः वाला पार्ट है, उससे मानसिक स्वरूप की उत्पत्ति हुई है। और जो स्वः वाला पार्ट है, स्वः मतलब आत्मा, यानी कि आत्मिक स्वरूप की उत्पत्ति हुई है। तो इस सूक्ष्म स्वरूप के साथ मिलकर ये जो भौतिक, मानसिक और आत्मिक स्वरूप है, इन्होंने पिंड के रूप में जन्म लिया और ये ओम के साथ मिल गए। तब जाके सूर्य भगवान का ये जो स्थूल स्वरूप है वो हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये तो सूर्य देवता की उत्पत्ति की पहली कथा है। और जो दूसरी कथा है वो इस तरह है कि आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा दक्ष प्रजापति, जो भगवान शिव की पत्नी थी सती, जो उनका सती का स्वरूप था, उनके पिता थे। तो दक्ष प्रजापति की बहुत सारी पुत्रियां थी। ठीक है, तो उनमें से जो 13th डॉटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि 13वीं पत्नी जो थी, उनका नाम था कला। ठीक है, कला देवी की शादी मरीचि ऋषि के साथ हुई थी और इनसे उत्पत्ति हुई थी कश्यप ऋषि की, जो कि सप्त ऋषि में से एक कहलाए थे। बहुत ज़्यादा विद्वान थे कश्यप ऋषि, सभी को मालूम रहता है ये चीज़ें। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक थी देवी अदिति और दूसरी थी देवी दिति। ठीक है, देवी दिति से जो आगे वंश चला वो पूरा दानवों का वंश था। दानवों का क्या नेचर था, ये एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते थे, बहुत अहंकारी थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। देवी अदिति जो थी, उनसे जो वंश बढ़ा वो था देवताओं का वंश। तो देवता आप जानते ही हैं, देवता स्वरूप लोग होते हैं तो बहुत परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरे को सम्मान देते हैं, दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बट दानवों के अंदर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी होती है। तो दानव क्या करते थे, इन लोगों के बीच बार बार युद्ध होता था, तो दानव जो थे वो देवताओं को बार बार परास्त कर देते थे, जिससे उनकी माता अदिति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। ऑब्वियस सी बात है, मम्मी को कष्ट होगा ही अगर उनके बेटे नहीं रहेंगे तो। इसलिए देवी अदिति ने सूर्य भगवान की पूजा की। ठीक है, उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की कि हे भगवान, आप मेरे गर्भ में पुत्र रूप में पैदा हो जाइए और जो दानव हैं उनका नाश करिए। ठीक है, तो सूर्य, उनकी तपस्या से सूर्य भगवान खुश हुए और सूर्य भगवान का 1000वां हिस्सा, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, ठीक है, इसे सुषुम्ना कहते हैं,
ये गर्भ में आया और उससे फिर जिस पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हें आदित्य कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये देवी अदिति के पुत्र थे इसलिए सूर्य भगवान का नाम आदित्य पड़ा। और इनका नाम मार्तंड भी पड़ा क्योंकि मार्तंड का मतलब होता है बहुत तेज, जो बहुत तेज हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा तेज हो, इसलिए उनका नाम मार्तंड पड़ा। और यहाँ पे इस स्टोरी में क्योंकि ये देवी अदिति के पुत्र थे तो अदिति के पुत्र आदित्य, ठीक है, तो इनका नाम आदित्य पड़ा। फिर जैसे सूर्य की पुत्री है तो उनका नाम सूर्या है, तो काफ़ी ज़्यादा मैच करते थे अपने माता पिता के नाम से। जो पहली स्टोरी थी उसके हिसाब से उनका नाम आदित्य इसलिए पड़ा था क्योंकि आदित्य का एक और मतलब होता है, वो होता है पहला। तो सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले नंबर के जो थे वो सूर्य भगवान थे पिंड के रूप में, इसलिए उनका नाम आदित्य पड़ा था। ये वाली स्टोरी में क्योंकि ये देवी अदिति के पुत्र थे इसलिए इनका नाम आदित्य पड़ा था। ठीक है, तो ये सूर्य भगवान की उत्पत्ति की दो पौराणिक कथाएं हैं जो मैंने आपको बताई। अब एस्ट्रोलॉजी में सूर्य भगवान, या इंग्लिश में आप सन कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में, वो किस चीज़ को दिखाते हैं, वो किन किन चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं हमारे चार्ट में, हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी कुंडली में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसमें से मेन है आपका सोल, मतलब आपकी आत्मा, सेल्फ यानी कि आत्मा मतलब खुद ही हो गए आप सेल्फ। उसके बाद है आपके पिता, और किंग मतलब कहीं के राजा जो है, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी सरकारी नौकरी के पीछे सब लोग भागते रहते हैं तो सूर्य उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अथॉरिटी को दिखाते हैं, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह की अथॉरिटी को दिखाते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। रॉयल्टी को दिखाते हैं, जैसे जिनका भी सूर्य बहुत बलवान होता है वो काफ़ी रॉयल्टी दिखाने वाले होते हैं। उनके अंदर एक नॉर्मली रॉयल सा एक मतलब ऐसा बिहेवियर होता है, उनको लगता है कि हम राजा हैं, हम रॉयल हैं। उसके बाद रॉयल फेवर दिखाते हैं। रॉयल फेवर मतलब गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से या किंग से फेवर, राज्य से फेवर। उसके बाद सूर्य अग्नि को दिखाता है, ये तो सभी को पता है, फायर। और हमारे शरीर में सूर्य जिस अंग के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है वो है बोन्स। हमारे शरीर की पूरी हड्डियों को सूर्य भगवान दिखाते हैं। अगर सूर्य किसी की कुंडली में कमज़ोर होता है तो उसकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको आ जाती है। उसके अलावा राइट आई यानी कि दाहिनी आँख को सूर्य भगवान दिखाते हैं, और उसके अलावा डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन को सूर्य भगवान दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जिसे सूर्य भगवान दिखाते हैं हमारी कुंडली में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भगवान थोड़े से वीक हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा वीकनेस होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा या कम रहता है ऐसे लोगों का। उसके पिता के साथ संबंध ठीक नहीं रहता है या कभी कभी पिता ज़िंदगी में नहीं भी रहते हैं या उनसे दूर रहते हैं। सरकार या सरकारी, एक तो सरकारी नौकरी तो अलग चीज़ होगी, सरकार से उन्हें प्रॉब्लम होती है जैसे कि बार बार फाइन कट जाता है या इस तरह की चीज़ें, या अथॉरिटी से प्रॉब्लम होती है, जहाँ वो काम करते हैं उनको अपने बॉसेस से प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उन्हें फेवर्स वगैरह कम मिलते हैं रॉयल लोगों के। आग से उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बोन्स मैंने आपको जैसे बताया, बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, दाहिनी आँख में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर सूर्य जैसे कुंडली में अच्छा या खराब है उसके हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन, जनरली जैसे प्रश्न कुंडली है या सूर्य आपका कुंडली में बहुत स्ट्रांग है और वो किसी मतलब आपके मान लो करियर को सिग्निफाई कर रहा है तो आप ईस्ट डायरेक्शन में जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको अलग अलग तरह से प्रिडिक्शन में यूज़ करते हैं, बट बेसिक जो चीज़ थी सूर्य भगवान के बारे में वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इनका जो पौराणिक स्वरूप है, जो आपने पहली स्क्रीन में देखा कि वो घोड़ों के साथ है और बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, तो वो स्वरूप भी मैं आपको बताऊंगा। और सूर्य देवता से संबंधित बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हैं, जैसे हनुमान जी जब आए थे ज्ञान लेने तो उन्होंने सूर्य देवता से ज्ञान लिया था। और जब उनको बोला गया था कि 9 कलाएं सीखनी है तो बीच में उन्होंने बोला था कि कुछ चीज़ें मैं आपको शादी के बाद ही सिखा सकता हूँ। तो सूर्य देवता की जो पुत्री थी उनकी हनुमान जी से शादी हुई थी, इसलिए एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी अपने विवाहित स्वरूप में हैं। तो जिन भी लोगों को शादी से रिलेटेड परेशानी होती है सूर्य की वजह से, वो उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको कुछ पूछना है अपनी कुंडली से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा
मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रोलॉजर निखिल, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।